गाइस इमेजिन करो कि आप और आपका एक दोस्त रात को 1 बजे एक ऐसे सुनसान से जगह पे जाके फंसे हुए हो जहां पर किसी भी इंसान का होने का अता पता भी ना हो और आपके सामने एक 7 फुट का आदमी आ रहा हो जो कि सिर्फ शॉल को लपेटा हुआ हो और उसके फेस और पूरे बॉडी के ऊपर बाल से भरा पड़ा हो और वो आपकी ओर आ रहा हो, तो आप क्या करोगे? आपको उस पल में कैसा लगेगा? आप बिल्कुल कांप से जाओगे ना। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे एक सब्सक्राइबर का जिनका नाम है संतोष प्रियदर्शी। देखो यार, संतोष प्रियदर्शी एक 22 से 24 साल के आसपास का लड़का है। ये रहने वाला है बिजनौर का। यहाँ पर उनके साथ जो मेरा चैट हुआ था आप स्क्रीनशॉट पूरा देख सकते हो। देखो ये जो कहानी है ये दिसंबर 2023 का है। उस वक्त क्या हुआ था कि संतोष दिल्ली में जाकर के अपना डेंटल का पढ़ाई कर रहे थे और इस संतोष के साथ में उसका 2 क्लासमेट और था। एक का नाम था अमित और एक का नाम था विकास। तीनों अपना एक साथ पढ़ाई कर रहे थे। एक बार कॉलेज में 2 दिन का छुट्टी होता है, वीकेंड भी पड़ रहा था, तो ये लोग प्लान करते हैं कि चलते हैं हम लोग संतोष के घर, क्योंकि संतोष के घर जो बिजनौर में जो संतोष का घर था वहां पर उसके पेरेंट्स नहीं थे। वो शादी में गए थे, दिसंबर का मौसम था तो वहां पर शादी का पूरा लगन चल रहा था, तो घर में कोई नहीं था। तो ये लोग प्लान बनाता है कि संतोष के घर चलते हैं, 2-4 दिन का छुट्टी है, हम लोग पार्टी वार्टी करेंगे। तो ये लोग चला जाता है संतोष के घर पे। तो जब वहां बिजनौर पहुंचता है ना, तो ये लोग देखता है गाड़ी भी है और इसको संतोष को गाड़ी चलाना आता है और घर पे यहाँ पर उतना पार्टी नहीं कर पा रहा था ये लोग। तो बोलता है भाई चलना हम लोग कहीं पर ट्रिप लेते हैं, कार का ट्रिप लेते हैं, रोड ट्रिप, लॉन्ग ट्रिप थोड़ा लेकर के आते हैं, किसी हिल स्टेशन के ऊपर चलते हैं, वहां पर आराम से टेंट वगैरह कैंप वगैरह लगाएंगे, मस्ती मजाक करके आराम से घूम फिर के आ जाएंगे। तो ये लोग का प्लान बना कि चलो चलते हैं हम लोग मसूरी, है ना, मसूरी का भी मौसम बहुत अच्छा होगा, वहां पर माउंटेन वगैरह देखने को मिलेगा, वहीं पर हम लोग घूम फिर के आते हैं। तो ये लोग बोला कि ठीक है। तो मसूरी करीबन वहां से बिजनौर से 175 किलोमीटर के आसपास है, करीबन 4.5 से 5 घंटा का ड्राइव पड़ता है। तो ये लोग उतना प्लान नहीं बनाने जाता है। ये लोग बोलता है कि हाँ ठीक है, अब ज्यादा छुट्टी नहीं है, प्लान बनाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा। अगले दिन ये लोग 11 बजे के आसपास घर से निकल जाता है। 11 बजे से निकला, ये लोग खाते पीते निकला, आराम से कार के अंदर गाना वाना चला लिया, मस्ती मजाक कर रहा था। बीच में बियर का भी बॉटल ये लोग ले लिया, गाड़ी में रख लिया कि वहां चल के हम लोग पार्टी वगैरह करेंगे। तो ये लोग आराम से, जो इन लोग का डेस्टिनेशन था मसूरी का, मसूरी ये लोग पहुंच जाता है शाम को 5 बजे तक। थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक था उसकी वजह से, लेकिन जब वहां पहुंचा होटल का हेवी बुकिंग चल रहा था, होटल कोई खाली नहीं था। बहुत ही लोग सर्च किया वहां पर मसूरी में, तो ये लोग का जो बजट में जो होटल सब था सारा बुक था और कुछ ऐसे होटल्स मिल रहे थे जो कि बहुत हाई रेंज, बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे लोग से। अभी स्टूडेंट लोग कहाँ से उतना पैसा लेकर के आएंगे। तो एक होटल वाला था, उसी से लोग बातचीत करा था, भैया होटल नहीं मिल रहा है। और वो जो उसका जो होटल का स्टाफ था वो भी लड़का टाइप का था, वो भी देख लिया, बातचीत से लोग समझ लिया, दोस्ती वगैरह बॉन्डिंग थोड़ा सा हो गया। वो लोग भी समझ गया वो लड़का लोग भी कि ये लोग भी बस आया है पार्टी वगैरह करने के लिए 2-3 दिन का। जो स्टाफ है वो लोग बोला कि भैया आप लोग बस पार्टी करने के लिए आए हो ना, तो देखिए अभी मसूरी के अंदर ना कोई भी होटल आप लोग को मिलेगा नहीं। आप लोग एक काम कर सकते हो, यहीं से एक बगल में एक जगह है धनौल्टी नाम का। धनौल्टी भी जो मसूरी है, जिस तरीके का यहाँ का वादिया है, जिस तरीके का वेदर है, जिस तरीके का माउंटेन का व्यू वगैरह है, सब कुछ आपको बिल्कुल जैसा मसूरी के अंदर है बिल्कुल वही आपको मौसम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा धनौल्टी के अंदर भी। और धनौल्टी ज़्यादा दूर भी नहीं है, सिर्फ 25 किलोमीटर है, सिर्फ 1-1.5 घंटा का आपका डिस्टेंस पड़ेगा। आप आराम से वहाँ शांत जगह वहाँ पार्टी भी कर सकते हो और वहाँ होटल भी मिलने का चांस है। तो ये लोग बोला कि ठीक है, अच्छी बात है। ये लोग प्लान बना लिया कि ठीक है चलो धनौल्टी चलते हैं। वो रास्ता वो समझा दिया और उसके बाद ये लोग वहाँ से 7 बजे के अराउंड निकल गया। देखिए दिसंबर का मौसम था, ठंड का मौसम था। अब जैसे ये लोग वहाँ से मसूरी से निकला, थोड़ा बहुत धुंध वगैरह भी छाने लग गया था, अंधेरा भी छाने लग गया था। पहाड़ पर आप लोग को भी पता है कि थोड़ा जल्दी अंधेरा होने लग जाता है। जब ये लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगा ना, ये लोग देखने लगा कि आसमान में अब बादल थोड़े बहुत कड़कने लगे हैं और
हवा बहुत तेज चलने लगा था, तो इन लोगों को लगा कि अब लगता है थोड़ा बारिश हो सकता है। लेकिन जो पहाड़ का रास्ता होता है आप लोग को भी पता है, बिल्कुल घुमावदार होता है, खड़ा चढ़ाई है बहुत जगह पर, ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकता। तो ये लोग धीरे धीरे गाड़ी को वहाँ से लेकर के जा रहा था, बिल्कुल शार्प टर्न था उस रोड्स के अंदर में। तो ये लोग धीरे धीरे गाड़ी को लेकर के चला, ठीक है। और जैसे ही धनौल्टी ये लोग पहुँचा ना, वहाँ पर थोड़ा बारिश तेज होने लगा था। ये लोग करीबन 9 बजे के आसपास धनौल्टी पहुँचा, वहाँ पे फिर जाकर के सर्च आउट करने लगा होटल के बारे में। तो ये लोग देखा कि वहाँ पे भी इन लोगों को कोई बजट में इन लोगों के होटल नहीं मिल पा रहा है। बिल्कुल ये लोग को समझ में नहीं आ रहा कि अरे नया जगह पे आए हुए हैं, रात का मौसम हो चुका है, बारिश होने लगा है, यार थोड़ा बहुत हम लोग को प्लानिंग कर लेना चाहिए था। आपस में भी थोड़ा बहुत तू मैं होने लगा था। लेकिन सबको बोला, जो संतोष है वो बोले कि अब ये शांत हो जाओ तुम लोग, है ना, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते, यहीं पर कुछ जुगाड़ हम लोग को देखना पड़ेगा। तो एक होटल वाला से बात हो, तो होटल वाला बोला कि अभी रात में तो नहीं दे पाएंगे होटल, कल सुबह में 12 बजे एक गेस्ट जाने वाले हैं, आप लोग को 12 बजे दे सकते हैं। तो ये लोग एक जगह पे, एक ढाबा था, वहीं पर ये लोग जाकर के बैठ गया था, ठीक है। अब ये लोग वहाँ पे देखा, थोड़ी देर बैठने के बाद जब बारिश थोड़ा बहुत थम गया, बारिश रुक चुका था, तो ये लोग देखा ना कि उस ढाबा के पास में एक पुराना घर टाइप का है, उसके बाहर में एक गार्डन टाइप का इलाका है। और वो जो घर है वो बिल्कुल पुराना टाइप का घर लग रहा है, उसके अंदर कोई रह नहीं रहा होता है। और जो गार्डन है वो भी काफ़ी सुंदर टाइप का, साफ सुथरा था। तो ये लोग सोचा कि क्यों ना एक काम करें, टेंट वगैरह हम लोग सब कुछ लेकर गए कैंपिंग करने के लिए, तो क्यों ना हम लोग टेंट को उसी गार्डन में आज रात में लगा लें, और ढाबा भी बगल में है, खाना पीना का भी, रात का भी इंतजाम हो जाएगा, कल सुबह का भी इंतजाम हो जाएगा, है ना। और ढाबा है तो थोड़ा सेफ भी इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो क्यों ना वहीं पर चल करके उसी गार्डन में हम लोग आज रात में टेंट वगैरह लगा के पार्टी वगैरह करते हैं, ढाबा से खाना वाना ले लेंगे, और कल सुबह में होटल का इंतजाम तो हम लोग कर ही लिए हैं, चलो आज रात में यहीं पर हम लोग रुक जाते हैं। तो ये लोग थोड़ी देर ऑब्जर्व करता है उस जगह को, हम लोग देखता है कि हाँ सेफ है। तो ये लोग फिर जा करके उस वक्त अपना टेंट को लगाना शुरू कर देता है। उसके बाद ये लोग सोचता है कि थोड़ा खाना, पता नहीं ढाबा बंद हो जाएगा, खाना ले लेते हैं अभी, क्योंकि पेट उस वक्त भरा रहता है, 10 बजे 11 बजे का टाइम हो रहा होता है, तो उस वक्त खाने के लोग प्लान नहीं रहता है। तो जाता है ढाबा में जाकर के खाना ये लोग लेता है। तो जो ढाबा का मालिक था ना, वो इन लोगों को ऑब्जर्व कर रहा था कि ये लोग टेंट लगा रहा है। तो ढाबा का मालिक इन लोगों को बुलाया कि देखो वहां पे तुम लोग जो टेंट लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, इन लोग रात में टेंट मत लगाओ। तो ये लोग बोला कि भैया हम लोग को होटल नहीं मिल पाया है, क्या करें, अभी हम लोग टेंट लगा के यहीं पर हम लोग रहेंगे, कल सुबह अपना होटल में शिफ्ट कर जाएंगे। तो बोला कि यहाँ मत लगाओ, यहाँ लगाना सेफ नहीं है तुम लोगों के लिए। अब वो लोग तीनों बोला क्या है, कोई इशू है क्या, कोई यहाँ डाकू, कोई लूटपाट तो होता नहीं है, कुछ क्या जानवर वगैरह खतरा है। बोला नहीं, कोई लूटपाट नहीं, कोई जानवर का खतरा नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे शक्तियाँ हैं जो कि तुम लोग को अभी समझ में नहीं आएगा, और काफ़ी सेफ नहीं है तुम लोग को यहाँ रहना। अब ये लोग, लड़का लोग था, ये लोग सोचा कि यहाँ पर लगता है ढाबा के पास रहने नहीं देना चाह रहा है, इसीलिए कुछ बहाना बना रहा है। तो लोगों ने भैया हम लोग देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, हम लोग मानते नहीं सब चीज़ में। तो देखा ये ढाबा का मालिक कि ये लोग जो है ना मेरी बात को सिरे से नहीं लेने वाला है, ये लोग सुनेगा भी नहीं, ये लोग जाकर के रहने ही वाला है। बहुत समझाने के बाद भी तो ये लोग, ढाबा वाला बस एक बात बोला कि ठीक है, अब यहाँ रहने अगर जा रहे हो तुम लोग आज रात को, तो एक काम करना, खाना खा करके जब टेंट में तुम लोग जाना ना, उसके बाद चाहे कोई भी आवाज़ हो, किसी भी तरीके का, चाहे तुम्हारे दोस्त भी अगर तुम लोग को पुकारे ना, बिल्कुल उस टेंट से निकलना नहीं। टेंट में एक बार चले जाना तो बस टेंट के अंदर ही रहना। तो बोला ठीक है भैया हम लोग देख लेंगे। और ये लोग अपना वहाँ से खाना वाना पैक करके टेंट में चला गया, टेंट में अपना गाना वाला लगा लिया, अपना बियर का बॉटल वॉटल निकाला, गाना वाना सुनते हुए अपना मजाक मस्ती कर रहा था, पी खा रहा था ये लोग। और ये लोग अपना काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, रात में बोन फायर भी जला लिया था। और देखिए जब रात को ये लोग मज़ा मस्ती करते हुए, बातचीत करते हुए, ये लोग स्टार गेजिंग कर रहा था, माउंटेन का व्यू वगैरह देख रहा था। तो ये करते करते करीबन 12-1 बजे रात हो चुका था। जब 12-1 बजे का रात के आसपास आया, वो जगह बिल्कुल ही अब सुनसान पड़ने लग गया था, क्योंकि वो जो बगल में ढाबा था ना, वो भी काफ़ी देर पहले ही बंद हो गया था, वहाँ भी कोई आदमी नहीं था। बस उस जगह पे सिर्फ यही 3 लोग था, एक बोन फायर जल रहा था, एक टेंट पीछे लगाए हुए था, और ये लोग बैठा हुआ था। और इतना शांत वहाँ पर एटमॉस्फेयर था कि वहाँ जो हवा भी चल रहा था ना, वो भी ये लोग सुन सकता था जब ये लोग चुप रह रहा था। तो ये लोग आराम से बातचीत करता हुआ
1 बजे के जब ये लोग का समय हुआ तो इन लोग को लगा कि अब यार कुछ थोड़ा बहुत नींद आ रहा है, चलो टेंट में चल के हम लोग सो जाते हैं। अब यहाँ पे जो इन लोग के साथ होने वाला है ना वो बहुत खतरनाक है। तो अब ये लोग टेंट के अंदर आया, टेंट में अंदर आकर के ये लोग सोने के लिए जैसे गया, अपने लेटा था है ना, लेट करके कुछ कंबल उम्बल रखा, और जैसे ये लोग आंख बंद किया ना, ये लोग फील किया जहाँ पे टेंट लगाया था उसी के जस्ट बगल में ये लोग गाड़ी भी अपना पार्क किए हुए था कि इसके गाड़ी का जो डिक्की है उसको कोई ओपन किया है। डिक्की जैसे खुलता है उसका ओपन का जो आवाज आता है वो ये लोग फील किया कि इसके गाड़ी का डिक्की ओपन हुआ है। तो ये लोग थोड़ा घबरा गया कि डिक्की कौन छू रहा है, हम लोग का अभी गाड़ी कौन छू रहा है ना। तो ये लोग सोचता है कि क्या करे, जाके देखे क्या। लेकिन थोड़ा बहुत रात का भी समय हो गया था और वो जो ढाबा का मालिक बोला था वो भी इन तीनों के कान में गूंज रहा था कि बोला था कि जब एक और टेंट में चले जाना तो फिर मत निकलना। तो संतोष बोलता है भाई निकलना सेफ नहीं है अभी हम लोग को। लेकिन अमित बोलता है भाई गाड़ी हम लोग का है ना, उसके अंदर सामान है, कोई लूट पाट लिया है ना, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखना बहुत जरूरी है। तो ये लोग टेंट के चेन को हल्का सा ओपन करके थोड़ा देखा यहाँ पर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है लोग को दिखा। तो जाकर के अमित जाकर के डिक्की के जो डिक्की ओपन था उसको जाकर के क्लोज कर दिया और फिर आकर के टेंट के अंदर में आकर के तीनों रिलैक्स करके सो गया। लोग सोचा कि शायद अपने आप खुल गया होगा। जैसे ये लोग सोया है, अभी आंख बंद किया है, इन लोग को फील हुआ ना कि किसी बूढ़े आदमी का बहुत तेज रोने का आवाज अचानक शुरू हो गया है। तो ये लोग फील किया कि वही जो लोग का गाड़ी जहां लगा हुआ है ना उसी के ओर से एक बूढ़े आदमी का बहुत ज्यादा कसकस के रोने का आवाज आ रहा है। ये तीनों उठ करके देखने लगा कि कौन है आखिर। टेंट को थोड़ा बहुत जैसे उठा करके देखा ना तो ये लोग महसूस किया कि एक बहुत लंबा करीबन 7 फीट का एक आदमी उसके गाड़ी के पास खड़ा है और एक काला शॉल टाइप का ओढ़े हुए है। बहुत काली रात थी उस वक्त, तो वहाँ पर इन लोगों को कुछ दिख नहीं रहा था। तो हिम्मत जुटा करके ये लोग एक टॉर्च निकाला, टॉर्च लेकर के गया था। टॉर्च को वहाँ पर उस आदमी के ऊपर धीरे से मार के देखा ना कि आखिर कौन है ये आदमी। तो जब टॉर्च जला करके उसके फेस के आसपास मारा ना, बस 1 सेकंड के लिए मारा था और ये लोग देखा कि वो जो आदमी है उसका दोनों आंख नहीं है और उसका जो पूरा फेस था, फेस के ऊपर लंबा लंबा बाल था, पूरा फेस ब्लैक काला टाइप का था। उसका दांत बिल्कुल बड़ा बड़ा नोकीला था, खून से लथपथ था और बिल्कुल कस-कस के वो रो रहा था उस गाड़ी के पास। इन लोग तुरंत अपने टॉर्च को बंद किया और तुरंत अपने टेंट को बंद किया। इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है। ये लोग को 1 मिनट में इतना तो समझ में आ गया था कि ये आदमी नहीं है, क्योंकि आदमी ऐसा होता नहीं है, ये कुछ और ही शक्ति है। तुरंत ये लोग के माइंड में स्ट्राइक करने लगता है। कोई ढाबा वाला बोल रहा था कि यहाँ पर अजीब अजीब शक्तियाँ हैं। तो इन लोगों को लगा कि ये कुछ और ही है भैया, हम लोग को अभी निकलने का यहाँ पर सोचना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर तक आवाज़ आता रहा। ये लोग चुपचाप तीनों कुछ नहीं बोल रहा था टेंट में, बस हाथ पकड़ के तीनों बस बैठा रहा। और करीबन 5-10 मिनट के बाद में वो जो रोने का आवाज़, चिल्लाने का आवाज़ था, थोड़ा बहुत थमने लगा। जब बिल्कुल शांत हो चुका था उसके बाद 5 मिनट तक ये लोग देखा, सोचा कि क्या करे। तो ये लोग सोचा कि लगता है कि चला गया होगा, अब थोड़ा टेंट उठा के देखते हैं। जब ये लोग टेंट का थोड़ा सा चेन खोल के देखा, टॉर्च मार के देखा, तो ये लोग देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था अब। तो ये लोग जो अमित और जो विकास था, ये लोग बोलता है कि यार देख संतोष, यहाँ पर बगल में जो ढाबा है ना, कोई भी आदमी ढाबा अगर किसी का बिजनेस है तो रात में ज़रूर कोई सो रहा होगा। क्यों ना यहाँ से हम लोग चले उस ढाबा में, क्योंकि यहाँ पर अभी हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। ढाबा में हम लोग चलते हैं, वहाँ पर कोई आदमी होगा, उससे हम लोग मदद ले लेंगे। लेकिन संतोष बोलता है कि यार अभी हम लोग को निकलना नहीं चाहिए। मालिक भी वहाँ का ढाबा वाला हम लोग को बोला था कि टेंट से बिल्कुल मत निकलना भाई, हम लोग को निकलना सेफ़ नहीं है। इससे अच्छा मोबाइल निकाल करके किसी को फ़ोन करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं। तो इन लोग तीनों अपना मोबाइल निकाला और ये लोग तीनों देखा ना कि तीनों के मोबाइल के ऊपर कोई नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक भी नेटवर्क का डंडी नहीं आ रहा था। तो ये लोग काफ़ी
काफ़ी घबराया और उसके बाद अमित बोला कि देख यार, यहाँ पे रहना अभी हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है, अभी शांत है, यानी कि कहीं वो गया हुआ है, किसी भी पल आ सकता है, कुछ भी हम लोग के साथ हो सकता है। तो संतोष बोला भाई मैं नहीं जाऊँगा, तुम लोग को जाना है जाओ। तो ये लोग बोला कि ठीक है तुम यहीं रुको, संतोष को बोला। और अमित और विकास किसी तरीके से हिम्मत जुटाते हुए टेंट से निकल के दौड़ता हुआ वो जो ढाबा था उसकी ओर गया। और संतोष धीरे से टेंट को हल्का सा ओपन करके बस देख रहा था कि वो लोग कहाँ ढाबा की ओर जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना। तो जब ये देख रहा था तो फॉग जो था वहाँ पे, जो धुंध था ठंड का, उसके वजह से ज़्यादा दूर का विज़न नहीं आ रहा था। तो जब विज़न थोड़ा सा आगे बढ़ गया अमित और विकास, तो इनको दिख नहीं रहा था संतोष को। तो ये क्या करता है, अपने टेंट को तुरंत बंद कर लेता है अपने सेफ्टी के लिए और अंदर चुपचाप बैठ जाता है। 5 से 10 मिनट हो चुका है उन दोनों का, अमित और विकास का आने का कुछ अता पता नहीं चल रहा है। संतोष बिल्कुल ही अकेला उस टेंट में बैठा हुआ था। अब ये संतोष महसूस करता है कि उसके टेंट के चारों ओर कोई चल रहा है, उस किसी के चलने का आवाज़ आ रहा था और कोई चल रहा है और चलते हुए रो रहा है, रोने चिल्लाने बिखराने का आवाज़ आ रहा था। और जैसे कोई चलता है ना, कभी इधर से चल रहा था कभी इधर चल रहा था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि एक आदमी है या फिर कि बहुत सारे हैं। ये इसको लगता है कि अभी टेंट से निकलना बिल्कुल सेफ नहीं है और टेंट को खोल के भी देखना भी उचित नहीं है इसके लिए। तो ये बस चुपचाप अपने सर को इस तरीके से छुपाता हुआ अपने आप को बचाने के लिए इस तरीके से करके इस पोजीशन में आकर के वहीं बैठा रहा। और उसके बाद अचानक थोड़ी देर के बाद सारा आवाज़ शांत हो गया और अचानक इसके टेंट के ऊपर कोई नॉक करता है। तो देखता है कि कौन है, आखिर तो पूछता है कौन है, तो देखता है कि ये अमित और विकास का आवाज़ है। तो ये तुरंत ही चेन को ओपन करता है, देखता है कि अमित और विकास आ गया है। ये दोनों जब आया ना, अब इन दोनों का जब ये फेस देखा तो ये फेस को देख करके संतोष बताते हैं कि उन लोग इसको फील आया तुरंत 1 सेकंड में दोनों को देख के कि कुछ बदला बदला सा है। ये दोनों चुपचाप कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप शांति से टेंट में आया, संतोष के बगल में आके बैठ करके दोनों अपने बस चेहरे को झुका करके बस बैठ गया। संतोष पूछा भाई क्या हुआ, कुछ मिला नहीं? तो दोनों अपना बस 1 सेकंड के लिए चेहरा उठाया और बोला हाँ मिला ना, हाँ मिला ना बोल के दोनों हंसने लगा जोर जोर से। और जब संतोष दोनों के चेहरा को देखा ना, तो देखा कि दोनों का चेहरा बिल्कुल सड़ा सा लग रहा है, दोनों का चेहरा बिल्कुल काला सा पड़ गया है और दोनों के चेहरा धीरे धीरे फट रहा है, बिल्कुल डरावना सा लग रहा है, दांत भी बिल्कुल बड़ा बड़ा सा लग रहा है। संतोष कुछ नहीं बोला और उसी पल में संतोष महसूस किया कि बाहर से जो उसके टेंट के आसपास चलने का आवाज़ रुक गया था वो भी वापस से स्टार्ट हो गया है और वापस से बाहर से किसी के रोने बिलखने का आवाज़ आने लगा है। और ये दोनों, इसका जो दोनों दोस्त थे अमित और विकास, जो अभी शांति से बैठा हुआ था, दोनों अब चेहरा को बस झुका करके कुछ बड़बड़ाने लगा था। संतोष बिल्कुल घबरा उठा। संतोष तुरंत इन दोनों को देख के बोला भाई ये मत कर यार, मेरे को डर लग रहा है, मत करिए। तो जब संतोष ऐसा बोला ये दोनों को कोई असर नहीं हो रहा था, दोनों बस बड़बड़ा रहा था। संतोष फिर इन दोनों का चेहरा को जब देख रहा था तो देखा कि इन दोनों के चेहरा से धीरे धीरे बाल बहुत तेजी में उगना शुरू हो गया था और काफ़ी लंबा लंबा बाल दोनों के चेहरा से और हाथों से निकल रहा था। अब इसको रहा नहीं गया संतोष को। संतोष सोचा कि अब यहाँ पर इसके साथ कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर टेंट को बस हल्का सा ओपन करके बस वो बाहर देखने के लिए कि आखिर बाहर कौन है, क्या वो यहाँ से भाग सकता है कि नहीं, सोचा कि ढाबा की ओर मैं भाग जाता हूँ। तो जैसे ही वो टेंट को ओपन किया ना, तो देखा कि उसका जो कार था ना, कार के ऊपर एक आदमी का कटा हुआ सर था और पूरा खून से उसका जो गाड़ी था पूरा तरबतर था। और जब ध्यान से देखा वो जो कटा हुआ सर था ना, वो उसी ढाबा वाले का मालिक का सर था।
और वहाँ पर वही जो 7 फीट का जो आदमी शॉल लपेटे था वहीं पर खड़ा था और वो रो रहा था, चिल्ला रहा था। संतोष को बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब यहाँ पर उसका जो दोनों दोस्त है वो भी बहुत तेज चिल्लाने लगा था। संतोष अब समझा कि यहाँ पर उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो अपना जान को बचाने के लिए वहाँ से अपना पूरा जान लगा करके फुल स्पीड में टेंट को ओपन करके वहाँ से भागा। वहाँ से ढाबा था उसकी ओर कि ढाबा में शायद कोई आदमी मिल जाएगा, वहाँ पर अपना जान में बचा लूँगा। और वहाँ पर जब ढाबा के पास वो दौड़ के भागा ना, वहाँ पर देखा कि ढाबा के पास कोई आदमी नहीं है, बस एक छोटा सा बाहर में कमरा था, वहाँ पर लकड़ी का ढेर रखा हुआ था। जो संतोष है जाकर के लकड़ियों के ढेर के पीछे जाकर के चुपचाप जाकर के इस तरीके से ठिठुरते हुए जाकर के छुप गए। और वहाँ पर लकड़ी के ढेर से वो पीछे से देख रहे थे कि वो उस रूम में कोई आ तो नहीं रहा है। तो उस बताते हैं संतोष जी कि थोड़ी देर के बाद वहाँ पर उस रूम में वो देखें कि वही वो जो 7 फीट का वो जो राक्षस टाइप का जो आदमी था वो एंटर किया। और जैसे ही वो रूम में एंटर किया ना, वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ पर जो ठंड था बहुत तेज बढ़ गया था। उनको एकदम कपकपी सा ठंड लगने लगा था। और वहाँ पर जो आवाज़ था रोने का, बिलखने का, बहुत तेज हो गया था। ऐसा लग रहा था कि 30-40 वहाँ पर जो आत्माएं हैं बिल्कुल शोर कर रही हैं। लेडी का, आदमी का, बच्चों का बिल्कुल चिल्लाने का, बौखलाने का वहाँ पर आवाज़ बहुत तेज उनके कानों में चुभने लगा था। और सामने उसकी ओर वो आदमी आ रहा था। बिल्कुल ये सब मंजर को देख करके संतोष का हाथ पैर बिल्कुल सुन्न होने लगा और डर के मारे संतोष वहीं पे बेहोश गिर गए। और उसके बाद जब संतोष का आँख खुला तो वो देखें कि कुछ लोग उसको घेर के संतोष को खड़े हैं और वो उसी ढाबा के एक बेंच के ऊपर लेटा हुआ है। दिन का समय था और वहीं पर जो होटल का जो आदमी लोग हैं और वहाँ के जो एक दो कुछ लोग आए, जो लोग पास कर रहे थे, वही लोग घेर करके उस पर पानी मार रहे थे। और वो जो लेटा हुआ था उसके चेस्ट के ऊपर एक भगवान का मूर्ति रखा हुआ था। जब उठा है तो वो लोग बताए हैं उसको कि तुम यहाँ पर बिल्कुल गिरे पड़े हुए थे, बिल्कुल चिल्ला रहे थे, बिल्कुल बौखलाए हुए थे। हम लोग जब आए हैं तो देखें कि एकदम पसीने से तरबतर हो, बिल्कुल रो रहे थे। तो हम लोग यहाँ पर तुमको उठा करके लेकर के आए हैं और किसी तरीके से भगवान का मूर्ति तुम्हारे ऊपर रख करके जब रखे हैं तो तुम्हारा जो चीख था, जो पुकार था, तुम्हारा शांत हुआ है। और उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर धीरे धीरे होश आना शुरू किया है। जैसे ही संतोष को होश आया थोड़ी देर में, तुरंत वहाँ से उठ करके टेंट की ओर भागा। और टेंट में जैसे पहुँचा तो देखा कि वहाँ पर जो अमित और विकास था दोनों बिल्कुल बेहोश पड़े हुए थे। किसी तरीके से वो पानी मार के दोनों को उठाता है और दोनों जब उठा, दोनों को बिल्कुल रात में क्या हुआ था अभी कुछ भी इन लोग को समझ में नहीं आ रहा था। बिल्कुल ब्लैंक आउट ब्रेन था उस वक्त। तो ये लोग क्या करता है, दौड़ करके, बस इतना जरूर फील हो चुका था इन लोगों की रात में इन लोग के साथ कुछ बहुत खौफनाक हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी इन लोग को सोचने का ये लोग परिस्थिति में नहीं था। तो ये लोग दौड़ता हुआ अपने गाड़ी के अंदर बैठता है, किसी तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करता है और ये लोग देखता है कि गाड़ी का जो पीछे का जो शीशा था वो भी फूटा हुआ था। तो उस किसी तरीके से गाड़ी को स्टार्ट करता है और वहाँ से वो लोग तुरंत गाड़ी को बिल्कुल फुल स्पीड में, जितना स्पीड में लोग चला सकता था, वहाँ से वो लोग निकाल करके भाग जाता है उस जगह से। और उसके बाद हरिद्वार के आसपास पहुँचता है, एक मंदिर में जाकर के ये लोग माथा टेकता है। और उसके बाद ये कहानी का देखिए 1 साल से भी ऊपर हो चुका है, लेकिन संतोष बताता है कि आज भी जब उस रात को ये लोग जब याद भी करते हैं ना, आज भी इन लोग को खौफ इतना बढ़ जाता है कि रात को भी जब एक बार सोचता भी है ना उस दिन के बारे में, तो इन लोग को बिल्कुल पसीना सा आने लग जाता है। तो देखिए इस कहानी से यही सीख मिलता है कि कभी भी आप कहीं पर भी जाओ तो हमेशा एक होटल का इंतजाम जरूर भी करो। किसी ऐसे सुनसान से जगह पे कभी मत रुकना जहाँ पर किसी भी इंसान के होने का कोई अता पता भी ना हो और वहाँ के लोकल आपको बता रहे हो कि उस जगह पर खतरा है, उस जगह पे मत रुको। अपना ख्याल रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। अंकुश राज साइनिंग आउट।